नमस्कार बच्चों। आज से हम यूनिट फिफ्थ की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा यूनिट फिफ्थ है एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड साइक्लो कन्वर्टर सर्किट। बच्चों, जब हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर सर्किट का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ स्वाभाविक है हम इन दोनों के बेसिक वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो जब भी हम यूनिट का इंट्रोडक्शन समझेंगे वहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यहाँ हम क्या समझने वाले हैं, साथ में हम साइक्लो कन्वर्टर को यहाँ किस तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर समहाउ आपको देखते समय एक जैसे लगते होंगे, पढ़ते समय सुनाई पड़ता होगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस कैसा है? एसी वोल्टेज कंट्रोलर एसी को एसी में कन्वर्ट करता है विद चेंज ऑफ वोल्टेज और विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जबकि साइक्लो कन्वर्टर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों, इस यूनिट में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे एसी वोल्टेज कंट्रोलर का सबसे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में कहाँ है। फिर हम क्लासिफिकेशंस में जब आते हैं तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यानी हाफ वेव, फुल वेव के साथ साथ हम डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के साथ इसका एनालिसिस समझेंगे इस वीडियो में। जैसे रेसिस्टिव लोड होगा, आरएल लोड होगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हमसे बार बार पूछा जाता है हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सिमिलरली बच्चों, जब हम साइक्लो कन्वर्टर की चर्चा करेंगे तो साइक्लो कन्वर्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर रहे हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन कर रहे हैं। ये यूनिट बहुत मजेदार होने वाली है। क्यों मजेदार होने वाली है? क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं, कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के अंदर देखते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है बच्चों, वो एसी को एसी में कन्वर्ट करता है विद द चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट। लेकिन ट्रांसफार्मर की कम्प्लेक्सिटी अलग है, उसकी एफिशिएंसी अलग है, उसकी कॉस्टिंग अलग है। जबकि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर हमारे पास फिजिबिलिटी है कि यहाँ पे हम लो ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करके, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट को यूज करके हम सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो टास्क ट्रांसफार्मर करता था। लेकिन भूलिएगा मत, ट्रांसफार्मर बहुत हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, लेकिन एसी वोल्टेज कंट्रोलर उतने हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होंगे, क्योंकि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर जो सॉलिड स्टेट डिवाइस है उसके अपने लिमिटेशंस है। तो बच्चों, साइक्लो कन्वर्टर में भी हम स्टेप अप स्टेप डाउन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, तो स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होगा। सेम वैसे ही जैसे ट्रांसफार्मर में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि दोनों में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज चेंज होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। लेकिन इस यूनिट में जो हम साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। साथ में हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डुअल कन्वर्टर का एनालिसिस करेंगे। साथ में बच्चों, यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स होते हैं जो ऑलरेडी हम रेक्टिफायर यूनिट में पढ़ चुके हैं। जैसे बक रेगुलेटर होता है, बूस्ट रेगुलेटर होता है, बक एंड बूस्ट रेगुलेटर होता है। तो आपको याद होगा कि हमने चॉपर में बक बूस्ट एंड बक एंड बूस्ट रेगुलेटर पढ़ा था। तो कुछ ऑपरेटिंग सेम ही होता है, क्योंकि वहां पे भी वोल्टेज को बढ़ाना था तो हमने बूस्ट चॉपर यूज किया, वोल्टेज को घटाना था तो बक चॉपर यूज किया। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। तो ये आई होप ये यूनिट आपकी काफी काम आएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इस यूनिट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हम इसको ट्रांसफॉर्मर से कोरिलेट करके भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।